सीमा हैदर के फर्जी प्यार का पर्दाफाश, पाकिस्तान की साजिश हुई बेनकाब, मोदी ने लगाया योगी को फोन। प्यार का नाटक कर भारत की सीमा में अवैध रूप से किया प्रवेश, भारत को चुनौती दी, हैंडपंप उखाड़ने का बदला लेने की रची साजिश। जाने कौन है सीमा हैदर, जो पाकिस्तान से अपने प्रेमी के लिए हिंदुस्तान आ गई और यहाँ घर बसा लिया। मोदी ने योगी के साथ मिलकर तैयार किया खुफिया प्लान, पाकिस्तान नाक रगड़ेगा और सीमा डांस करेगी। पबजी का सहारा लेकर हिंदुस्तानी युवक को प्यार के जाल में फंसाया और फिर गैंग के साथ भारत में घुसपैठ कर ली। एक पाकिस्तानी जासूस ने जब भारतीय युवक को अपने प्यार के जाल में फंसाकर भारत के सुरक्षा किले को भेद दिया तो हिंदुस्तान इसे प्यार की जीत बताने लगा। लेकिन ये भोले भाले हिंदुस्तानी पाकिस्तान की नापाक साजिश से अनजान रहे। वो तो बस इसे प्यार की जीत बताते हैं और इस पाकिस्तानी जासूस लड़की द्वारा साड़ी पहन लेने और भारतीय रीति रिवाजों को अपना लेने की तारीफ करते रहे। लेकिन हिंदुस्तानी ये भूल गए कि ये मामला एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। आखिर पाकिस्तान भी तो यही चाहता है कि उसका एक जासूस कानूनी तौर पर भारत में जगह पाले और फिर शुरू हो भारत को तोड़ने का काम। पाकिस्तान के जिन नापाक इरादों का खुलासा हुआ है उनके बारे में तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप भी अपनी आंखें खोलकर इस झूठे नाटक के प्यार का बहिष्कार कीजिए। आपको बता दें कि पबजी के जरिए प्यार और फिर शादी करने वाले सचिन मीणा और सीमा हैदर इन दिनों खूब सुर्खियों में हैं। लेकिन सीमा हैदर जिस तरीके से भारत आई उसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। सीमा अपने हर बयान से सचिन से बेपनाह प्यार करने की बात करती हैं, लेकिन उनकी कुछ बातों से सवाल भी खड़े होते हैं। पहला सवाल, दरअसल सीमा हैदर का दावा है कि उसका भाई पाकिस्तानी सेना में है। अगर उसके दावे सही हैं तो उस पर संदेह बढ़ता है। लोग सीमा हैदर को शक की निगाह से देख रहे हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं। दूसरा सवाल, सीमा हैदर पाकिस्तान में अपनी संपत्ति बेचकर भारत पहुंची हैं। उसने 12 लाख में जमीन बेची और पैसों का इंतजाम भारत आने के लिए किया। इससे उसके शातिर होने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों का सवाल है कि सीमा का मामला जितना सीधा लग रहा है उतना नहीं लगता। लोग उसे शातिर कह रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान से दुबई और वहां नेपाल जाना, फिर सुगौली बॉर्डर नोएडा तक आना आसान नहीं है। कई देशों की सुरक्षा को चकमा देते हुए सीमा भारत में दाखिल हुई है। तीसरा सवाल, सीमा हैदर के मामले में पाकिस्तान में वो सनसनी नहीं दिख रही है जो भारत से जुड़े मामलों में उसकी दिखती है। वहाँ की मीडिया एक तरफ से खामोश है और ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि पाक मीडिया जिस तरह से बवाल काटती है, ऐसे में सीमा हैदर मामले में चुप क्यों है? पति का वीडियो अब क्यों आया? अब सुर्खियों में आने के बाद याद आई। चौथा सवाल, सीमा हैदर के पास कई पासपोर्ट मिले हैं। ऐसे में सवाल है कि अगर उसे अपने प्यार के लिए भारत आना था तो गैर कानूनी तरीके से क्यों? उसके पास इतने पासपोर्ट क्यों? पांचवा सवाल, सीमा हैदर के मामले में एक और सवाल जो लोगों को परेशान कर रहा है वो ये कि सीमा हैदर अच्छी हिंदी बोल रही है। पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर का इस तरह से हिंदी बोलना सवालों के घेरे में है। इन सब के बाद इससे बड़ा सवाल तो यही है कि वो भारत में आखिर प्रवेश कैसे कर पाई। सीमा के पास से 4 फोन बरामद हुए हैं। पाकिस्तान वाला फोन टूटा है, क्यों? मामला प्यार का था तो चैट डिलीट क्यों की? ये वो सवाल हैं जिन्हें आप सोचेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सीमा हैदर को लेकर ये बातें सिर्फ हम नहीं कह रहे, बल्कि जिम्मेदार भी सवाल उठा रहे हैं। यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने कहा कि कहानी में कहीं चूक है। कई सिम कार्ड का होना संदेह पैदा करता है। भारत में इस तरीके से एंट्री ठीक नहीं। एक बेमेल प्यार मेरी समझ से पूरी तरह से बाहर है। ये 200% हनी ट्रैप का मामला है। सिंध से दुबई फिर नेपाल और भारत में एंट्री कैसे हो गई? यहाँ पूरी दाल काली है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता नाजिया इलाही खाना का कहना है कि इरादा कुछ और ही लगता है। तथ्य है कि इसको देखते हुए बहुत गहराई में जाकर जांच करने की जरूरत है। सिंध से उठकर यहाँ चले आए, वो भी 4 बच्चे लेकर। वो भारत पहुँच कैसे गई? सख्त कानून कार्रवाई होनी चाहिए। पहले जेल भेजना चाहिए। हम आगे की कहानी आपको बताएं उससे पहले अगर आपके दिमाग में भी कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अब वो बातें भी जान लीजिए जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। युवती का नाम सीमा हैदर, 4 बच्चे, उम्र 27 साल, 5वीं पास, फराटेदार इंग्लिश बोलना, कंप्यूटर चलाने की बहुत अच्छी नॉलेज होना, 5 पासपोर्ट होना, 4 मोबाइल फोन का होना, सिम कार्ड का पाया जाना, भाई का पाकिस्तानी फौजी होना, पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से भारत और चुपके से गलत तरीके से नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल होना, साथ ही तुरंत साड़ी, नमस्ते, अभिवादन, सादगी और भारतीय परिवेश में ढल जाना, फर्राटेदार हिंदी और अंग्रेजी बोलना, उर्दू का एक लफ्ज भी जुबान पर नहीं आने देना। ये सब आपको महज एक मजाक और प्यार का परवाना लगता है क्या? लेकिन ये बंदी वो कर सकती है जो आप सोच भी नहीं सकते। मीडिया इंटरव्यू कर रहा है, सोशल मीडिया अपनी पीठ थपथपा रहा है, देश उत्सव मना रहा है। नो डाउट जिस भावुकता से स्वागत किया जा रहा है जल्द ही नागरिकता भी मिल जाएगी और हो सकता है कि सरकारी नौकरी भी मिल जाए,
क्योंकि एक वर्ग इसलिए खुश है कि वो अब्दुल के पास नहीं, सचिन हिंदू के पास से भाग कर आई है। लेकिन ये टोटली फेलियर है, देश के लिए, सुरक्षा एजेंसियों के लिए, सरकार के लिए, एनआईए के लिए, सेना के लिए, रॉ के लिए और सीबीआई के लिए। आखिर भारत में कोई ऐसे ही आ सकता है क्या? सोचिएगा जरूर। ये प्यार का सवाल नहीं, हमारे आपके घर, परिवार, गांव, शहर और देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। आपको बता दें कि सीमा हैदर और गुलाम हैदर की शादी 2014 में हुई थी। उनके 4 बच्चे और 2019 में पबजी के जरिए सीमा हैदर की मुलाकात सचिन से हुई। 10 मार्च 2023 में दोनों ने नेपाल जाकर मुलाकात की। 7 दिन तक रुके, उसके बाद दोनों अपने देश वापस लौट आए। 2023 में सीमा हैदर सचिन ने शादी कर ली। 13 मई 2023 सचिन के साथ सीमा हैदर भारत आ गई। 4 जुलाई 2023 को पुलिस ने जानकारी मिलने के बाद दोनों को गिरफ्तार किया। 8 जुलाई 2023 को जमानत मिल गई। आखिर ये सब है क्या? हालांकि अब आपको भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बताया जा रहा है कि अब इस मामले की खबर मोदी ने ले ली है। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को काम पर लगा दिया है। ये दोनों भारत की वो शख्सियत हैं जिन्होंने बड़े से बड़े तुर्रम खाओं के होश ठिकाने लगा दिए हैं। इस पूरी खबर को देखने के बाद आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आखिर आपको मामला क्या लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट TNF टुडे।